हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन और पार्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 4 पे पहुंचेंगे, है ना। बहुत टाइम हो गया हमको इस चैप्टर पे, मतलब मुझे हो गया, आप लोग तो ऑब्वियसली आगे निकल चुके होंगे क्योंकि आप लोगों का फाइनल टाइम है अभी 10th क्लास का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। बहुत आसान है ये भी। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist. By which method? Elimination method। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा क्या गया है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी। ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी में आजकल आप लोग जाते हो चार्ज वार्ज लेते हैं। ठीक है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 days के लिए एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। देयरफॉर सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, मतलब 3 days के लिए तो फिक्स है और चार दिन का जो अलग से है वो भी उसने पे किया है। ठीक है, क्लियर है, और टोटल उसने 27 रुपीज दिए हैं। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कि फिक्स डेज का चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा कितना लिया है, वो बाद में पता चलेगा जब हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल्स की। ओके, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट। ठीक है, जो बुक्स होते हैं ना जहाँ से आप बोरो कर लेते हैं उसके लिए है। ठीक है, सो सुशी ने क्या किया कि 21 रुपये पे किए हैं फॉर द बुक जो उसने रखी थी 5 दिन के लिए। ठीक है, मतलब 3 दिन का तो फिक्स हो गया जो भी था उसका, बाकी का उसने दिया है, अब ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे। ठीक है, अब सिंपल हम लेट करेंगे। सो लेट द, सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज। ठीक है, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 days उसको मान लेते हैं बच्चा x। ठीक है, अब आ जाएगा चार्ज पर डे वाला। ठीक है, यहाँ चार्ज लिख लेना आप लोग पर डे। ठीक है, जो कि बाद में देना पड़ रहा था उसको y मान लेते हैं। ठीक है, उसको भी लेट कर लिया बेसिकली। ठीक है, लेट द चार्ज, ठीक है, पर डे का जो है वो उसको y मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसने क्या किया था। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड द चार्ज फर्स्ट 3 days एंड ये सरिता थी। सरिता ने क्या किया कि 27 रुपीज टोटल दिए, जबकि उसने बुक कितने दिन के लिए रखी थी, 7 days के लिए। ठीक है, अब हमने 3 days को तो हमने x ही मान लिया है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा डेज थे उसको y माना है। ठीक है, पर डे वाला, तो उसमें 3 दिन तो उधर गए तो 4 days इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4y। जितने भी दिन होंगे उसमें जो भी पैसा आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इज इक्वल टू, और कितना टोटल पैसा दिया उसने, 27। ये होगी इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, को समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड। वाइल सुशी ने क्या किया, 21 रुपीज पे किया फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। अब उसने 5 days के लिए रखा है, 3 days का तो फिक्स चार्ज है तो उसको x लिख लेंगे ऐसा कैसा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में y। ठीक है, इज इक्वल टू में 21 से टोटल पे किया, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। ठीक है, अब इक्वेशन तो आपको मिल गई है। अब सिंपली आपको क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये कर देते हैं। अब 2 को करना है, पहले में से माइनस करना है, तो पहले को लिख लेते हैं x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 27, एंड सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 21। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इसको करेंगे, माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं। ये तो प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस 4y में से 2y जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 2y। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब आता है 27 में से 27 में से 21 जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। सही है बिल्कुल। अब y इज इक्वल टू हम करेंगे 6 बाय में 2, तो ये आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सो y की वैल्यू आगे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग क्या, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 2, ठीक है 2 में कर लेते हैं, ठीक है इन इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन को लिख लेते हैं x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 21, बहुत सिंपल है, ठीक है x प्लस में 2 इंटू में कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी कितना है ये 3 है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, तो ये x प्लस में 6 इज इक्वल टू में 21, ठीक है x इज इक्वल टू में 21 माइनस का 6, सो x इज इक्वल टू बच्चों आ गया 15, ठीक है 15 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी हमने, ये हो गया 3, ठीक है, और x की वैल्यू आ गई है 15। अब यहाँ देख लेते हैं हमने लेट द फिक्स चार्ज, तो यहाँ लिख लेते हैं सो द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ठीक है, कोई भी बुक्स को अगर आपको लेना है तो उसका आएगा फिक्स चार्ज आएगा ₹15, ठीक है, ये तो हो गया आपका 3 डेज का फिक्स वाला। अब y क्या है आपका पर डे का चार्ज है, ठीक है, पर डे का चार्ज पर डे एक्स्ट्रा जो लगता है बेसिकली, ठीक है पर डे का, वो हो गया ₹3। अब इन्होंने कितने दिए थे, देखो इन्होंने कितने 27 दिए थे ना, और कितने दिन मतलब 7 डेज के लिए रखा था, तो मैं यहाँ जस्ट आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि उन्होंने 7 डेज के लिए लिया था बुक को, ठीक है 7D लिख लेता हूँ, ठीक है 6 सॉरी मैं बता देता हूँ 7 डेज के लिए उन्होंने बुक को लिया था, ठीक है 3 दिन का चार्ज तो हो गया था उनका 15 रुपीज़, फिक्स है वो तो, ठीक है 3 डेज का। अब बचा 4 दिन, ठीक है 4 दिन का जो कि एक्स्ट्रा 4 इंटू में 3 कर दीजिए, कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 और 15 कितना हो गया 27 रुपीज़ 27, ये सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल ओके है। अब आता है जो कि सूसी है, सूसी ने कितने दिन के लिए लिया था 5 डेज के लिए उन्होंने बुक लिया था, ठीक है अपने पास रखा था, ठीक है 3 डेज का तो फिक्स डे चार्ज था, कितना था ₹15 था, ठीक है। अब बचा कितना 2 डेज, और 2 इंटू में 3 कर दीजिए, 3 रुपीज़ था ना, तो ये कितना हो गया 6 रुपीज़ हो गया, तो 15 और 6 कितना हो गया ₹21 हो गया। इन्होंने कितना पे किया था 21 पे किया था, समझ में आ गया आप लोगों को। हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है और इसको सोल्व भी कर दिया है, ठीक है हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है बच्चों। और हमने देखिए ये जो 5 क्वेश्चन कराए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी उसको समझ के फिर आपको इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चंस को करना है, ठीक है बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। और आई होप यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी जो एजुकेशनल वीडियो है जो भी मैं डालता हूँ वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास के दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि सेम क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। अभी कुछ समय बचा हुआ है, ठीक है, और 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन ऑल एक्सपेक्ट, मतलब हर तरह से, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ चैप्टर 4 के। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।